जब आप जीरो थे तब आपने कैसे स्टार्ट लिया, क्यों स्टार्ट लिया और आज की यूथ को इस वक्त में क्यों स्टार्ट लेना चाहिए? कोई भी काम स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। स्किल सीखने के लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, 4 से 6 साल लगाने पड़ेंगे। इफ यू थिंक यू आर एवरीथिंग देन यू आर नथिंग। और स्किल डेवलपमेंट से पहले आपने जो चीज़ सीखनी है वो आप ये सीखें कि सीखना कैसे है। सीखना आ गया तो फिर आप किसी मैदान में पीछे नहीं रह सकते। यूथ जो है वो एक्सक्यूजेस पे ज्यादा ध्यान देती है कि मैं ये समझता था कि मैं खुद ही सब कुछ हूँ और मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा है, मैं सब कुछ हूँ। आप बिलियनर बनना चाहते हैं ना, आप अगर चाहते हैं कि आप बिलियनर बन जाएं तो आपको अपने साथ और मिलियनर्स भी देखने पड़ेंगे। इस टाइम पे 16 से 18 साल के होते तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देते एंड आप कैसे ग्रो करते? इस वक्त 18 साल का होता ना तो मैं तो सबसे पहले तो आजकल सब लोग कंटेंट बना रहे हैं पर ब्रांडिंग समझने वाले लोग बहुत कम हैं। लोग आकर लोगो तो बनवा लेते हैं पर ब्रांड बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग आकर एड्स चला लेते हैं पर सिस्टम वो नहीं बना पाते हैं। और इसी कंफ्यूजन के बीच आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जो सिर्फ डिजाइन नहीं करता, जो ब्रांड बिल्ड करता है। तो मेरा नाम है कौश और आज मेरे साथ हैं काशिफ भाई, ग्राफिक डिजाइनर, एजेंसी ओनर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स स्ट्रेटेजिस्ट। काशिफ भाई, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जो भी इंसान अभी शुरू करना चाहता है, जो इंसान आजकल जो हमारी यूथ है, आपका उनके लिए मैसेज क्या है? मतलब जब आप कुछ नहीं थे, यानी जब आप जीरो थे तब आपने कैसे स्टार्ट लिया, क्यों स्टार्ट लिया और आज की यूथ को इस वक्त में क्यों स्टार्ट लेना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला अपने वक्त में से, ताकि हम बैठ के डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और यूथ को जो मसाइल दरपेश हैं इन चीज़ों के हवाले से उस पर बात कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया भाई। आपने जी बहुत शुक्रिया। आपने पूछा कि अगर कोई बंदा कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले तो मैं जनरल बात कर दूँ, वो कोई फिजिकल बिजनेस करना चाहता है या वो डिजिटल मार्केटिंग में अपना कोई ब्रांड बिल्ड करना चाहता है या वो अपनी सर्विसेज देना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, वो मैंने स्किल सीखने से स्टार्ट किया। आजकल हमारी यूथ, जो नौजवान कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो जल्दी करते हैं कि बस जल्दी जल्दी, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ कि किसी तरीके से पैसे आना शुरू हो जाए। लोग स्किल डेवलप शॉर्टकट चाहिए। तो अगर कोई भी काम स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। वो जिस भी फील्ड में आना चाहते हैं, वो अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं या एजेंसी बनाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले अपनी स्किल पे काम करना चाहिए ताकि उनकी स्किल अच्छी हो जाए और उसके बाद वो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की तरफ आए। जी भाई, तो आपका कहना है हमारे यूथ को सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए, जो कि मैं भी अपनी वीडियोस में हमेशा यही कहा करता हूं कि आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर कोई स्किल नहीं है तो नई नई स्किल्स सीखना चाहिए और आपको सीखते रहना चाहिए। कभी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बन गया, क्योंकि जिस दिन आप ये सोचेंगे कि मैं बन गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक इंग्लिश में मैंने सुना था कि इफ यू थिंक यू आर एवरीथिंग देन यू आर नथिंग। तो आपको हमेशा स्किल सीखने, लोग ये समझते हैं कि स्किल सीखने के लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, 4 से 6 साल लगाने पड़ेंगे या हमें कोई कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी जरूरी हैं, करनी चाहिए, डिग्री भी करनी चाहिए और इसके साथ अगर आप कोई आपका मेंटोर है, मेंटोर होना तो जरूरी है, हर काम में मेंटोर भी होना चाहिए। लेकिन अभी एक एरा चल रहा है, ठीक है, तो अभी सीखना बहुत आसान हो गया है और स्किल डेवलपमेंट से पहले आपने जो चीज सीखनी है वो आप ये सीखें कि सीखना कैसे है। सीखना भी एक स्किल बेसिकली, ठीक है, कि सीखना कैसे है। तो अगर आपको सीखना आ गया तो फिर आप किसी मैदान में पीछे नहीं रह सकते। तो YouTube पे हजारों कोर्सेज, हजारों वीडियोस, लाखों वीडियोस अवेलेबल हैं। आपके पास AI टूल्स हैं, आपके पास चैट GPT है, जेमिनी है, क्लाउड है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां से आप इजीली सीख सकते हैं।
यस, आजकल काम थोड़ा और ज्यादा आसान हो चुका है। बस जी हमारी यूथ बिल्कुल। जो है वो एक्सक्यूजेस पे ज्यादा ध्यान देती है। उसके पास बिल्कुल। एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे था कि हमें कैसे स्टार्ट करना है एंड क्यों करना है, तो उसका जवाब तो यूथ को मिल गया। अब मेरा जी। सेकंड क्वेश्चन आपसे है कि आजकल के टाइम में या पहले से भी हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब हम कोई गलती कर देते हैं। और गलती हर इंसान से होती है और गलती होना भी चाहिए क्योंकि हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। गलती सीखना बहुत जरूरी है। तो आपकी बिल्कुल। लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट था, ऐसी कौन सी गलती थी जो आपने करी, उसका आपको रिग्रेट हुआ एंड आपने उससे सीखा और आप आगे बढ़ गए? अच्छा, एक ऐसी गलती जो मैंने भी की है और जो हर बंदा करता है, अपने करियर के स्टार्ट में ज़रूर करता है, वो है जी। टीम बिल्ड ना करना। अपने साथ काम के लिए किसी और को ना जोड़ना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपने लाइफ के 3 से 4 साल इस काम में ज़ाया किए हैं कि मैं ये समझता था कि मैं खुद ही सब कुछ हूँ और मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। अगर मैंने जी। किसी को सर्विस देनी है या कोई ब्रांड बिल्ड करना है, तो उसकी ब्रांडिंग से लेके उसकी वेबसाइट्स, उसके एड्स, उसके क्रिएटिव, उसकी हर चीज़ मैं खुद बना सकता हूँ। हालांकि स्किल थी मेरे अंदर, लेकिन कोई भी एक इंसान 1 या 2 कामों में ही परफेक्ट हो सकता है, वो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो यही मेरी जी। सबसे बड़ी गलती थी, इसी वजह से मैंने ग्रो नहीं किया। और जब भी कोई काम स्टार्ट करता है और वो जब थोड़ा सा ग्रो कर ले, तो मेरा उनको यही मशवरा है कि वो अपने साथ या तो कोई पार्टनर को फाउंडर लेके आएँ या वो अपनी टीम बिल्ड करने पे ध्यान दें और जो पीपल मैनेजमेंट है उसको सीखें। क्योंकि एक कहा जाता है कि अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं ना, आप अगर चाहते हैं कि आप जी। बिलियनियर बन जाएँ, तो आपको अपने साथ और मिलियनियर्स भी देखने पड़ेंगे। आपके पार्टनर्स जी। हो सकते हैं, आपके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, तो अकेला राइट। कोई इंसान भी जी। तरक्की नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल सही बात है, टीम बिल्ड करना चाहिए क्योंकि हर जी, इंसान जी। अपने आप को सुपीरियर मानता है, मतलब मैं जी, ही सब बिल्कुल। कुछ हूँ। जी, ऐसा है, मैं सब कुछ हूँ लेकिन आपको अपनी टीम ज़रूर बिल्ड करनी चाहिए ज़रूर बिल्ड करनी ताकि। चाहिए, बिल्कुल। यस। तो अब मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन ये है जी, जी। कि कहीं न कहीं हर किसी इंसान की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो हुँ, सोचता है कि ये सब कुछ बेकार है एंड अब मुझे सब छोड़ देना चाहिए। जी, उसे हम कहते हैं गिव अप। हर गिव अप इंसान की मैन। लाइफ में एक ना एक पॉइंट ज़रूर आता है जब वो सोचता है कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए और मेरे बस का जी, कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल लाइफ के लिए ही बना हूँ और मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपकी लाइफ जी। में क्या ऐसा कोई पॉइंट आया था जब आपने गिव अप करने का सोचा था? अगर आया था तो वो हुँ। कौन-सा पॉइंट था? और गिव अप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, गिव अप यहाँ पे मैं 2-3 बातें आपसे करता हूँ। पहली बात ये है जी। कि मैंने कब गिव अप करने का सोचा, तो वो एक छोटी-सी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि मेरे एक क्लाइंट थे और बड़े ही मोहतरम क्लाइंट हैं। तो उन्होंने मुझसे मैंने अपने साथ टीम हायर की। उनके प्रोजेक्ट पे हमने काम स्टार्ट किया और बड़ा लंबा चला वो प्रोजेक्ट। 2 से 3 महीने का प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट हमने किया और ज़ाहिर है ये मेरी गलती भी थी। इसको आप जी। दूसरा जो अभी आपने क्वेश्चन किया उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो वो हमने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किया और उसके बाद वो क्लाइंट जो थे वो हमें ब्लॉक करके गायब हो गए और उनका अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। तो बड़ी मेहनत से हमने ये अच्छा। काम किया और आप ये समझ लें कि उस प्रोजेक्ट की जो पेमेंट्स थी, जो रिसोर्सेज हमने यूज़ किए थे, तो वो भी क्लियर नहीं हुए। तो उस वक़्त मैंने सोचा कि इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ये कैसे मैनेज होगा? अब फ्यूचर में भी कोई आएगा, वो इसी तरीके से हमारे साथ स्कैम करके चला जाएगा, तो हम कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को? लेकिन अ, वो अगर कभी लाइफ में ऐसा मोड़ आए कि आप गिव अप करने का सोचें, तो आपको उससे पहले ये सोचना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे थे? अगर आप अपनी अपना करियर चूज़ करने से पहले ही ये सोच लें कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ? अपना आपका जो व्हाय है ना, व्हाय क्लियर होना चाहिए, WHY व्हाय आपका क्लियर होगा कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मकसद है? देखें, हर चीज़ का जी। मकसद जस्ट ये नहीं होता कि हम अर्निंग कर लें, ठीक है? अगर आपका जी। अर्निंग ही मकसद है तो आप तो गिव अप कर जाएँगे।
ठीक है, अगर अर्निंग नहीं होगी तो आप छोड़ जाएंगे, आप घर बैठ जाएंगे। तो अगर आपका जी भाई क्लियर है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आप उस काम में लगे रहेंगे। और दूसरा, काम पूछा जाता है कि काम करने की मोटिवेशन कहाँ से हासिल की जाए। जब इंसान गिव अप करने का सोच रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होता है। तो जी मोटिवेशन में इलॉन मस्क का मुझे एक जुमला याद आ रहा है कि उनसे किसी इसी तरीके से किसी पॉडकास्ट में किसी ने पूछा कि आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आती है, आप इतना कुछ अचीव जी कर चुके हैं और बहुत मजीद भी अचीव कर रहे हैं, तो आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आती है। तो उन्होंने कहा कि मोटिवेशन क्या चीज़ होती है, मोटिवेशन तो होनी ही नहीं चाहिए, बस एक काम करना है तो करना है, मोटिवेशन की क्या जी जरूरत है। जब एक काम जी को हमने ले लिया तो उसको करना है, खा जितनी भी मुश्किल आता है। एक तो अपना बाइक क्लियर करें, दूसरा जब एक काम को हाथ डाल लें कि ये काम मैंने करना है, ये मैंने ब्रांड बिल्ड करना है, कंपनी बिल्ड करनी है, और आपका जो भी मकसद है, टारगेट है, उस टारगेट तक पहुंचना है, तो वो काम करना है। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अपना वाई क्लियर होना चाहिए, एंड जो काम को ठान लिया तो उसको करना जी, है, देन उसके इसको करना पीछे है। जाने कोई मकसद बचता ही नहीं है। बिल्कुल। तो अच्छा, आजकल के टाइम में आप भी ई कॉमर्स करते हैं, राइट? जी जी। तो आज के टाइम में जो हमारी यूथ ई कॉमर्स कर रही है, जो लोग ई कॉमर्स की तरफ आना चाह रहे हैं या जो लोग पिछले लास्ट कुछ ईयर्स में कर रहे हैं, तो जी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ई कॉमर्स के लिए लोग गलत समझते हैं? और आज के हम्म। टाइम में कुछ लोगों का, कुछ इन्फ्लुएंसर्स का ये भी कहना है कि ई कॉमर्स अब डेड हो चुकी है। तो जी। इस बारे में आपका क्या कहना है कि ई कॉमर्स अभी कितनी बची है और आगे कितनी आगे जाएगी, और लोगों को इसमें आना चाहिए या नहीं, और क्या गलतियां ऐसी हैं जो आपने सीखी हैं जो यूथ को ई कॉमर्स में आके नहीं करनी चाहिए? ठीक हो गया। अच्छा, ई कॉमर्स, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का आंसर कर दूं कि ई कॉमर्स डेड हो चुकी है। देखें, दुनिया में जी कभी भी कोई भी चीज़ डेड नहीं होती। ठीक है, ट्रेंड जी आते जाते रहते हैं, ट्रेंड खत्म हो सकते हैं, लेकिन कोई भी जो एक कोई टेक्नोलॉजी है, या कोई टेक्नोलॉजी पुरानी ज़रूर हो सकती है, टेक्नोलॉजी अपडेट भी हो सकती है, अपग्रेड भी हो सकती है, लेकिन ख़त्म कभी भी नहीं हो सकती। अब जैसे एआई है, तो अब लोग यही समझते हैं कि पिछले 2-3 सालों से या 4 सालों से एआई आई है और एआई ने सारी दुनिया को बदल के रख दिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। एआई गलबन 1997 से हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे मोबाइल्स के अंदर, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर वो मौजूद है, लेकिन वो उस तरह से अपडेटेड नहीं थी, अपग्रेडेड नहीं थी, और उसके अंदर वो जो फीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं थे। तो इस वजह से लोग ये समझते हैं कि एआई कोई एक नई चीज़ है, कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ई कॉमर्स जो है वो डेड नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, जैसे जैसे जी दुनिया की आबादी जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, नई नई कंपनीज आती जा रही हैं, तो कंपटीशन तो जाहिर है आ चुका है। इसी तरीके से लोग कहते हैं कि फाइबर पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, फ्रीलांसिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। एक जी अमेज़न का एक दौर चला था कि जी हर बंदा, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब 2000 तकरीबन 8 में क्रिप्टो का एक कॉन्सेप्ट जो था जी वो जी आया, ठीक है, और लोगों ने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। और 2018-19 में अगर आप की मिसाल ले लें, तो क्रिप्टो का एक बहुत ज़्यादा जोर था, हर बंदा क्रिप्टो की बात करता था, हर बंदा फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करता था कि जी बस जो बंदा फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लेगा, जो बंदा क्रिप्टो कर लेगा, वो कामयाब हो जाएगा। तो लोगों ने उसमें भी जी मेहनत की और लोग कामयाब हुए। लेकिन अब क्रिप्टो का, लोग कहते हैं कि क्रिप्टो का ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब क्रिप्टो का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ। ठीक है, वो एक ट्रेंड था, वो एक हाइप थी, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अब भी क्रिप्टो मौजूद है, और अभी तो ज्यादा, पहले से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है क्रिप्टो के अंदर। तो इसी तरीके से अगर आप ई कॉमर्स की मिसाल लें, तो ई कॉमर्स की एक हाइप थी पिछले 3-4 सालों में। अब वो जो हाइप है वो खत्म होती जा रही है, लेकिन ई कॉमर्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो खत्म हो ठीक है। जी हाँ, अलबत्ता ये है कि ई कॉमर्स मजीद बढ़ेगी, मजीद तरक्की करेगी, क्योंकि एआई के आने के बाद ई कॉमर्स करना और भी ज़्यादा इजी हो चुका है। अगर आप पहले की मिसाल लें, पहले जब हम ई कॉमर्स करते थे तो हमें हर चीज़ के लिए हर काम मैनुअल करना पड़ता था। अब तो आप अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें और उसको आप ऑटोमेशन पे लगा सकते हैं। ऑर्डर्स आएंगे, खुद ही जी कुरियर सर्विस के पास जाएंगे, डिलीवर होंगे, आपके एड्स खुद बनेंगे। ठीक है, वीडियो क्रिएटिव्स आपके खुद बन रहे होंगे, आपके जो ग्राफिक्स हैं वो खुद बन रहे होंगे। और इसी तरीके से अगर आप किसी रिपोर्ट को
एनालाइज करना चाहते हैं वो खुद हो रहा होगा। तो अभी एजेंटिक एआई का अगर आपने नाम सुना हो तो आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं अपने हर काम के लिए। तो जो ई कॉमर्स है जी जी वो ग्रो ही करेगी। अच्छा, उसके बाद जो लोग ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं या इसके अलावा भी कोई अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो यही समझते हैं कि ई कॉमर्स बस एक ऐसी चीज़ है कि हम स्टार्ट करेंगे और अच्छा, लोगों को ऑनलाइन अर्निंग ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग के हवाले से ना दो चीज़ों में उनको कंफ्यूजन होती है। वो ये समझते हैं कि एक तो इसमें पैसा जल्दी बनेगा और दूसरा बहुत ज़्यादा बनेगा। ये चीज़ें लोग जी समझते हैं। कोई भी ऑनलाइन काम है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ट्रेडिंग है, क्रिप्टो है, ई कॉमर्स है, अमेजोन, कोई भी चीज़ है, तो लोग ये समझते हैं पैसा ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। और देखें जल्दी। ये, और जी जल्दी बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जी पैसा ज़्यादा बन सकता है लेकिन जल्दी नहीं बन सकता। तो लोग यही सोच जी के, अब मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं अभी अपने इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपसे कोर्स करना चाहते हैं, आप हमें कोर्स करवाइए। तो हम कितने 2-3 महीनों में पैसे कमाने लग जाएंगे। मैं उनको कहता हूँ 2-3 महीनों में कोई भी पैसा कमाना शुरू नहीं कर देता। आपके जी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप बेसिक्स सीखेंगे और आप फिर अपना एक ब्रांड बनाएंगे और आप उसको स्टार्ट जी करेंगे और आप पहले ब्रांड में फेल होंगे। ठीक है, जी पहला जो बिजनेस होगा वो आपका फेल होगा, हो जी सकता है फेल दूसरा भी, होगा। और जी आपके एफर्ट ज़ाया होगी और आप उससे कुछ लर्न करेंगे और उसके बाद आप अर्निंग की तरफ आएंगे। तो ऐसा जी बिल्कुल नहीं फर्स्ट। है। हाँ जी। तो ई जी कॉमर्स कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप बस आएंगे और आप एकदम से जी अमीर हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, हाँ, ऐसा बहुत अलबत्ता से ये लोग सोचते सोचते हैं, और हैं। जी तकरीबन जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है, पहले शायद हम भी सोचते थे, ठीक है, और अभी लोग हम्म, सोचते हैं, ठीक है, हम जी भी जी जब नहीं समझते थे चीज़ों को तो हम ये समझते थे कि बस ये एक कंप्यूटर की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, हम जाएंगे तो अच्छा लोगों को ना ई कॉमर्स। अच्छा, उस दिन मेरे पास एक स्टूडेंट आए, वो कहते हैं ये ई कॉमर्स का हमने कोर्स करना है। उन्होंने शॉपिफाई का वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कहा जी शॉपिफाई का कोर्स करना है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देता। जिसका माइंड सेट ही नहीं है उसको मैं कैसे जी एडमिशन दे सकता हूँ। तो मैंने जी कहा, मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि आपने शॉपिफाई का कोर्स क्यों करना है। तो उन्होंने जी कहा कि भाई। जी मैंने, भाई, तो हम्म, उन्होंने कहा जी मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी है और उसमें वो एक साहिब बता रहे थे कि अगर आप शॉपिफाई करते हैं तो आप इतने महीनों में इतने लाख या इतने करोड़, जो भी इसने वीडियो में देखा हुआ था, तो आप बता जी सकते हैं। तो मैंने आपका ऐड देखा है, तो मैंने कहा जी मैं शॉपिफाई का कोर्स कर लेता हूँ। तो मैंने कहा आपको ये पता है कि शॉपिफाई क्या होता है, किस चीज़ का नाम है। कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं पता शॉपिफाई क्या होता है। मैंने कहा सॉरी, आपके लिए ये कोर्स नहीं है, आप कोई और कोर्स कर लीजिए, आप कम से कम पहले जी ये सीख के आए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बात से बात निकल रही है। लोग ये समझते हैं ना कि जी शॉपिफाई कोई ऐसी चीज है कि जिस पे हम बस प्रोडक्ट्स लगाएंगे और वो सेल होना शुरू हो जाएंगे। शॉपिफाई जो है जी वो जस्ट एक, आपको पता है कि वेबसाइट बनाने का टूल है और कुछ भी नहीं है। जी 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 वेबसाइट बनाने का टूल है और तो कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से मेरे जी पास एक और स्टूडेंट आए, तो उन्होंने कहा जी मैंने कहा शॉपिफाई कुछ भी नहीं होता। आपने जो चीज सीखनी है ना वो डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, वो आपने ब्रांडिंग सीखनी है, वो आपने जी सेल की स्ट्रेटजी सीखनी है, वो आपने क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट बनना है कि आप जी लोगों को कन्विंस। शॉपिफाई तो आप 20 मिनट में यूट्यूब से सीख सकते हैं, ठीक है। जी और इसी तरीके से जब लोग मेटा एड्स की या गूगल एड्स की बात करते हैं, तो एक होता है ना, अब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी पढ़ाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि एक होता है सॉफ्टवेयर को चलाना, ठीक है। अब एडोब फोटोशॉप है, उसको चलाना और चीज है, और डिजाइनिंग और ब्रांडिंग और चीज है, ठीक है। जी इसी तरीके से मेटा एड्स मैनेजर जो है, उसको चलाना, उसको रन करना, जी एड कैंपेन कैसे बनेगी, क्रिएटिव कैसे अपलोड होगा, ठीक है, और उसके ऊपर जो हम सेल्स कॉपी लिखते हैं वो कैसे लिखी जाएगी। तो जी ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अब उसकी स्ट्रेटेजी बनाना कि क्लाइंट हमारा कैसे कन्वर्ट होगा, कब कन्वर्ट होगा, क्लाइंट की या कस्टमर की साइकी को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो डायरेक्ट आते हैं, जी वो समझते हैं कि हमें मेटा जो है, फेसबुक जो है, इंस्टाग्राम कस्टमर्स ला के देगा, वो ऑर्डर्स हमें ला के देगा। ऑर्डर नहीं देगा, वो जस्ट एक ब्रिज है आपके दरमियान और कस्टमर के दरमियान, जिस तक एक मैसेज कन्वे करने का ब्रिज है। अब कन्विंस आपने खुद करना है।
बिकॉज हमारे यूथ को इतना काम करना ही नहीं है, उन्हें सिर्फ हमको जल्दी इतना से काम नहीं जल्दी, करना है, जल्दी से जल्दी उन्हें हमको। जल्दी से जल्दी पैसे बनाने, चाहे वो बिल्कुल। कैसे भी बन जाते हैं, हाँ रातों रात बनना है जी सब कुछ, बिल्कुल। उन्हें काम अच्छा। करने की वो, उन्हें जी बस बिल्कुल। स्क्रॉल करते रहना है बस। उन्होंने कोई भी वीडियो देख ली फॉरेक्स की जी ट्रेडिंग की कि उसमें मैं पैसा डाल दूं, और वो बहुत ज्यादा स्कैम भी जी करवा बैठे हैं अपने लिए। बिल्कुल। और सॉरी टू कट, एक और चीज कि लोग ये समझते हैं ना कि ऑनलाइन अर्निंग, अब जिन लोगों को ई कॉमर्स का या चीज़ों का नहीं पता, वो समझते हैं जी ऑनलाइन अर्निंग, वो समझते हैं कि बस हम किसी वेबसाइट पे जाएंगे, कुछ थोड़े से क्लिक्स करेंगे, कुछ बटन्स दबाएंगे और हमारे जी अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा जी नहीं होता। ऑनलाइन जो है जस्ट एक, आप समझ लें इंटरनेट आपके लिए एक टूल है। बिजनेस वही है, आपने प्रोडक्ट सेल करनी है या सर्विस सेल करनी है, इसके अलावा क्या जी बिजनेस जी। होता है? या प्रोडक्ट नहीं देनी है या जी सर्विस देनी है, इसके अलावा कोई बिजनेस होता ही नहीं है। तो जी इंटरनेट को जस्ट आपने एआई को, इंटरनेट को, डिजिटल मार्केटिंग को एज अ टूल यूज करना है अपने पास क्लाइंट्स लाने के लिए। जी। लेकिन यूथ अगर इतनी समझदार हो जाए, उसे समझ में आने लगे, तो यूथ को आज हमारे, यूथ को जी समझाया नहीं जाता। यूथ को स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वो चूंकि वो खुद उन्होंने कभी बिजनेस किया नहीं होता, अब बड़े अफसोस से करना पड़ता है कि जो बंदा एमबीए पढ़ा रहा होता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसने खुद कभी बिजनेस नहीं किया होता, तो वो कैसे किसी को बता सकता है कि आपने बिजनेस कैसे करना है। जी। तो आपकी नज़र में हमारे यूथ को पढ़ाई करनी चाहिए, इस स्कूल में पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना बिल्कुल। चाहिए? आपकी नज़र स्कूल में में क्या तो जरूर कहना है? पढ़ना चाहिए, बिल्कुल जरूर पढ़ना चाहिए। आपको स्कूल जाना चाहिए, उसके बाद कॉलेज जाना चाहिए और उसके बाद डिग्री करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, ताकि जी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, आपके इल्म में इजाफा हो, आप उठना बैठना सोना जागना, आप ये चीज़ें सीखें, आप बाअखलाक बने, आपकी तरबियत हो, इस मकसद के लिए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। लेकिन बाकी जहाँ तक बात रह गई बिजनेस की, अगर आपने बिजनेस के लिए या अर्निंग के लिए इस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी जाना है तो आप यूनिवर्सिटी ना जाएं। इससे बेहतर ये है कि आप कहीं पे इंटर्नशिप कर लें, किसी एजेंसी में, किसी ब्रांड में आप इंटर्नशिप करें और वहां से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिलेगा। जी। तो आजकल की यूथ जो हमारी स्क्रॉलिंग करती रहती है और अपना टाइम ज़ाया कर रही है, तो उनके लिए आप कौन-सी स्किल्स का सजेशन देना चाहेंगे जो उन्हें सीखनी चाहिए, और कौन-सी बुक्स उन्हें रीड करनी चाहिए जिससे वो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को आगे ले जा सकें और कुछ नया सीख सकें और कुछ मतलब अपने आप को आगे बढ़ा सकें? अच्छा, अब जहाँ तक बात है, हमारी यूथ टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे लोग स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और अपना टाइम ज़ाया जी, करते हैं। तो इस पे ये है कि उस दिन मैं अपने एक टीम मेंबर से भी बात कर रहा था कि हमारे पास जो सबसे बड़ी दौलत है ना, वो हमारा वक्त ही है। अगर हमने जी, वक्त ही ज़ाया कर दिया तो हम कैसे कुछ अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी दौलत है, वो कहते हैं ना, टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी। जी, टाइम, अगर मनी चाहिए तो टाइमिंग, आपको अपने टाइम को सही इस्तेमाल जी, करना होगा। तो स्क्रॉलिंग से निकलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, आप स्क्रॉलिंग जरूर करें, लेकिन आपकी जो फीड है ना, टिकटॉक की हुँ, फीड, इंस्टाग्राम की फीड, यूट्यूब की फीड जो है आपकी, उसके उस फीड के अंदर आपके पास लर्निंग वाली चीजें होनी चाहिए। अब मेरी जो जी, फीड है इंस्टाग्राम की, वहां पे सारी ई कॉमर्स, एआई, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रील्स आती हैं और कोई रील नहीं आती। ठीक है। जी, सेम तो मेरा भी यही है। जी बिल्कुल। तो अगर जी, पहले कहा करते थे कि अगर आपने किसी शख्स के बारे में जानना है कि ये कैसा है तो आप उसके दोस्तों को देख लें, लेकिन अभी मैं जी, कहता हूँ कि अगर आप उसकी फीड को चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस चीज में जी, इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले तो स्क्रॉलिंग से निकलना है, और उसके बाद अगर आपने स्किल डेवलपमेंट करने पे आपने अपनी तवज्जो देनी है। और सॉरी, मुझे भूल गया आपने क्या क्वेश्चन किया था। एंड इसको कौन-सी रिपीट। स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए? अच्छा, स्किल कौन सी सीखनी, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रॉलिंग से निकलना है, अपने जी, वक्त को कीमती बनाना है, और उसके बाद आपने स्किल सीखने की तरफ आना है। तो अभी जी, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो इन स्किल्स, वो सबसे बड़ी स्किल है वो है बेचना सीख लें। ठीक है, अगर आपको जी, बेचना आ गया, एक बेचना सीख लें और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल सीख लें। बाकी जी, जो जी, ट्रेडिंग की स्किल है, कोई मेटा एड है, एआई है, वो तो बाकी उसका हिस्सा है ना। तो आप जी, अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर लें। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो गई और आपको बेचने की, सेलिंग की स्किल आ गई,
तो आपको मेरे ख्याल से कोई और स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी स्किल्स तो एज अ टूल यूज़ होंगी, तो जी जी। ये ज़रूर सीखिए अगर आप कोई एंड ब्रांड करना चाहते हैं। जी, एंड कौन सी बुक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे इसको? बुक्स बुक्स के बारे में कुछ बुक्स हैं पीडीएफ की सूरत में मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो वो बुक्स हम इस वीडियो जी पे लिंक डाल देंगे, तो वो वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है। एंड आजकल हम देखते हैं कि हमारे हमारे मतलब मुआशरे के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, लाइक मिलियनियर एंड बिलियनियर, वो भी अपना वक्त निकाल के वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग Obviously, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े लोग भी अपना वक्त निकाल के वीडियोस डाल रहे हैं। तो जी। आपकी नजर में आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड अपना पर्सनल ब्रांड बनाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अच्छा, यहाँ पे अब आपने दो बातें कर ली, एक है कंटेंट क्रिएशन और एक है पर्सनल ब्रांडिंग। जी अच्छा, कंटेंट क्रिएशन, अच्छा इससे पहले मैं एक बात कर दूं, उस दिन मैं एक अपने टीम मेंबर ही हैं उनको कह रहा था, मैंने उनको ये कहा है कि आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम है, आप वीडियोस जी बनाना स्टार्ट कर दें, वो प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है, जी आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर लें, ठीक है। जी और आपको कोई और इशू हो गया है, ठीक है, आपके साथ किसी ने खुदा न खास्ता कोई ज्यादती कर दी है, ठीक है, किसी जी पुलिस वाले ने, किसी ने कोई ज्यादती कर दी है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जी जी तो आप वीडियोस बना लें, आपको वो इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी जी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे, तो आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें। और कंटेंट, पहले कहा करते थे कि जो डिजिटल मार्केटर्स हैं ना, वो फ्यूचर के मिलियनर्स हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो फ्यूचर के बिलियनर्स हैं। अगर आप कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, कंटेंट बनाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ई कॉमर्स सिर्फ कंटेंट पे टिकी हुई है। पहले होता था कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो पहले हम, अब अगर आप गूगल एड्स की मिसाल लें या मेटा एड्स की मिसाल लें, तो हमें मैनुअल बैठ के टारगेटिंग करनी पड़ती थी, हमारा ऐड किस बंदे को शो हो, किसको शो हो, किसको शो हो। अब आपने सुना होगा जब से मेटा की, एंड्रोमेडा की एक अपडेट आई है, उसके बाद जी से जितने भी ब्रांड्स थे उनकी सेल्स ड्रॉप होना शुरू हो गई, उनकी जो कॉस्ट जी पर परचेज वो हाई होना शुरू हो गई। तो अगर आपको कंटेंट बनाना आ गया ना, तो मैं ये समझता हूँ कि ई कॉमर्स है ही कंटेंट बनाने का नाम, है ही मार्केटिंग का नाम, जी और इस चीज को कहते नहीं है। आपने जस्ट एक सिंपल वेबसाइट बिल्ड करनी है, ठीक है, उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट लगानी है और अपने कंटेंट बनाना है, और उस कंटेंट से जी लोग आप साइट पे जाएंगे, और आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर लें, तो अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो आप जी सेल जनरेट कर लेंगे। तो कंटेंट की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है हर जी चीज के अंदर। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में, बेशक आप मेडिकल की फील्ड में, तो आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे इंडिया का तो नहीं पता, अब पाकिस्तान में ये रूल है कि जो लॉयर्स होते हैं वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ये है कि लॉयर्स को डायरेक्टली अपनी मार्केटिंग करना अलाउड नहीं है, कि आप कहीं पे अपना पोस्टर लगा लें, कुछ कर लें, या कोई आप वीडियो में ये कोई ऐड बना जी लें कि मुझसे आप कांटेक्ट करें। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं अपनी, लोगों को लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उनकी जी अपनी जी ट्रेनिंग भी हो जाती है और उनकी मार्केटिंग भी हो जाती है, और उससे उनको क्लाइंट्स मिलते हैं। तो जी तो कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट क्रिएशन का ये मतलब नहीं है कि आप बस सिखाना शुरू कर दें, कोई चीज़ आपको नहीं आती तो आप सिखाना शुरू कर दें, कंटेंट क्रिएशन का ये मतलब नहीं है। अब अपनी अगर आपने कोई ब्रांड स्टार्ट किया है, तो आप उसके डेली के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, वो दिखा दें। और जी आजकल तो वैसे एक ट्रेंड चला हुआ है, इंस्टाग्राम के ऊपर पूरे के पूरे ब्रांड्स खड़े हुए हैं, कोई उनकी वेबसाइट पे नहीं है, जस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर पूरे के पूरे ब्रांड्स खड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं, जस्ट छोटी छोटी रील्स बनाते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं। डेली की जो ऑपरेशंस होते हैं वो कहते हैं, आज मैंने वेबसाइट बनाई है, आज मैंने ब्रांड का लोगो बना लिया, आज हमने अपनी हम्म, प्रोडक्ट्स की बोटल्स मंगवा ली, आज हमने ये कर दिया, जी छोटे छोटे ब्रांड। फिर वो लोग इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेते हैं, देखते हैं, और जब एक ब्रांड बन के तैयार होता है, तो ब्रांड बनने से पहले उनकी लाखों की ऑडियंस बिल्ड हो चुकी होती है। जी उसके बाद आपने बात की पर्सनल ब्रांडिंग की। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग सबसे ज्यादा जरूरी तो है फ्रीलांसर्स के लिए जो अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। अब मैं खुद सर्विसेज देता हूँ, मेरी फाइवर पे इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, बहुत कम है,
लेकिन मुझे जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से मिलते हैं। अब पर्सनल ब्रांडिंग भी मेरी अब दो टाइप की हो सकती है, या तो आप डिजिटली अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर लें, उसको हम पर्सनल ब्रांडिंग कह सकते हैं, और दूसरा आपके कनेक्शंस होने चाहिए। आप इवेंट्स में जाएं, आप जिस इलाके में रहते हैं, अपने शहर में, अपनी सिटी में आप अपने कनेक्शंस बनाएं, तो उसके थ्रू भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। जितने भी बिजनेस की मीटअप्स होते हैं तो उस तरह के इवेंट्स में जाना चाहिए। और फ्रीलांसर्स के लिए पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जैसे मैंने शुरू में कहा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब फ्रीलांसिंग को भी लोग ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग जस्ट फाइवर का और अपवर्क का नाम है, ठीक है। अब जस्ट फ्रीलांसिंग फाइवर अपवर्क का नाम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जी कंपटीशन भी, क्लाइंट भी बेशक हैं, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। तो अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप खुद एक ब्रांड होंगे, तो उसके लिए आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है और लोगों की, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जी और आपने फ्री में उनको कुछ ना कुछ देना है। अगर आप फ्री में कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना जानते हैं, तो आप अपना पर्सनल जी ब्रांड बनाएं। सबसे पहले तो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग करें ना। उस दिन जी यहाँ पे मेरे ही शहर में एक इंस्टीट्यूट है, वो उनके ओनर के पास में बैठा हुआ था, तो वो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे जी एक इशू है। मैंने कहा क्या इशू है, क्या मसला है? कहते हैं जी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, स्टूडेंट एडमिशंस नहीं हो रहे। तो मैंने जी कहा आप क्या पढ़ाते हैं? कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं। मैंने कहा जी आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ाते, आप फिर कुछ और ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, तो आप क्या डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाएंगे? ठीक है। तो सबसे पहले तो जो डिजिटल मार्केटर है वो ये कह रहा है कि मुझे, मेरे पास क्लाइंट नहीं है। अब मेरा इशू ये है कि मेरे पास क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं और टीम छोटी है, तो क्लाइंट्स मैनेज नहीं हो पाते, ठीक है। तो लेकिन जी। जो डिजिटल मार्केटर ये कहता है कि मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो वो किस बात का डिजिटल मार्केटर है? यूथ इन बातों को नहीं समझ पाती है, वो बस स्क्रॉलिंग करती है, जिस वजह से और लोग जी आगे बढ़ जाते हैं जो कम टैलेंटेड होते हैं, और जिनमें जी बिल्कुल। टैलेंट है वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। जी तो बिल्कुल। अगर आप आज अभी इस टाइम पे 16 से 18 साल के होते तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देते एंड आप कैसे ग्रो करते? अच्छा, अगर मैं इस वक्त 18 साल का होता ना, तो मैं तो सबसे पहले स्किल सीखता, ठीक है। जी और स्किल सीखने पे मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया ना करता। मैं जस्ट यूट्यूब से और एआई से सबसे पहले तो अपनी स्किल डेवलपमेंट करता, और फिर एक टेस्टिंग के लिए अपना कोई भी बिजनेस, खा फ्रीलांसिंग है, ई कॉमर्स या कोई भी ब्रांड अगर बनाना है, तो मैं सबसे पहले टेस्टिंग के लिए एक काम शुरू करता। उसको मैं फाइनली ये नहीं समझता कि बस यही है और इसके बाद मैं कामयाब हो जाऊंगा। टेस्टिंग के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, और ये देखने के लिए कि क्या मैं काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपने स्किल सीखनी है, और उसके बाद आपने टेस्टिंग के लिए अपना एक छोटा सा, जो भी आप काम करना चाहते हैं, आपने ब्रांड बनाना है। और जी अगर आप में कामयाब हो जाते हैं, तो देन आप एक कंपनी की बुनियाद रखें। तो स्किल जी डेवलपमेंट, जो शुरू में भी बात हुई कि स्किल डेवलपमेंट बड़ी जरूरी है, और जी बहुत लोग जरूरी। जो है वो स्किल की तरफ नहीं आ रहे। अच्छा, तो जो हमारे यूथ का एक जो मसला है और हर किसी का वो मसला होता है कि स्टार्टिंग में हम स्टार्ट कैसे करें, मतलब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम हम्म। कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, तो हम अपने ब्रांड को या अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को कैसे, मतलब हमारे पास एड्स चलाने का भी बजट नहीं है, तो हम शुरू में कैसे पैसे अर्न करें, देन कैसे उसे एक्सपेंड करें? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया आपने। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, लोग ये समझते हैं कि हमारे पास कोई 5,000 $10,000 होंगे, तो ही हम जी कोई ब्रांड बना सकते हैं, वरना हम कोई ब्रांड नहीं बना सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, और ऐसे बहुत जी सारे लोग हैं जिनके पास एड रन करने के भी पैसे नहीं है, और जिनके पास अपना तो सोप, अपनी कोई भी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, तो उसके 10 पीस 50 पीस रेडी करने के भी पैसे नहीं है। तो उनके जी लिए है, तो सबसे पहले तो वो अपनी सर्विसेज देना शुरू करें, ठीक है। डायरेक्ट, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको एड रन करने आते हैं, आपको ब्रांडिंग करनी आती है, तो आप अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू कर दें, ठीक है। और अगर आपके पास एड रन करने के पैसे नहीं है और आपके पास वक्त भी नहीं है कि आप फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर सकें, तो बात वही है, मोबाइल तो है ना आपके पास। अगर आपके पास मोबाइल जी मौजूद है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है,
तो आप अपनी ब्रांडिंग जी स्टार्ट कर दें, आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें। और जी मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो मेरी फेसबुक आईडी थी उसके ऊपर, वो मेरी पर्सनल थी, मैंने पर्सनल ब्रांडिंग उस पर स्टार्ट नहीं की थी, अपने बिजनेस से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे इस पर पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। तो मैंने जो पहली पोस्ट लगाई है ना, पहली पोस्ट बना के मुझे उससे भी एक क्लाइंट मिला है। अगर आप जी अच्छा कंटेंट बनाते हैं और आप पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। और शुरू में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, आप सर्विसेज देना शुरू करें या आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें। ठीक है, आप ड्रॉप जी शिपिंग स्टार्ट करें, और ड्रॉप शिपिंग भी इस वे में कि आप एड्स रन ना करें, आप पिंटरेस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। पिंटरेस्ट पे अगर आप 1 महीना 2 महीना पोस्टिंग करते हैं तो वहां से भी आपकी वेबसाइट पे अच्छे विजिटर्स आ जाते हैं। और अगर आप एसईओ सीख लेते हैं, और एसईओ अगर आप सीख लेते हैं तो एसईओ जी आप अपनी वेबसाइट बिल्ड करें, और एसईओ के बाद भी आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट का फेज होता है वो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद होता है। लोग ये समझते हैं कि हाँ, जिस बंदे ने कभी कुछ किया ही नहीं है उसको कोई इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा उसके बिजनेस में। जी तो जब आपका एक ब्रांड रेडी हो जाए, वो थोड़ी बहुत सेल स्टार्ट करना शुरू कर दे, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा बिजनेस को स्केल करने के लिए ली जाती है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं ली जाती। जो बिजनेस स्टार्ट जी करने के लिए होती है उसको हम फंडिंग बोलते हैं। आप बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जो फंडिंग देते हैं नौजवानों को, जी जी खवातीन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप कहीं से फंडिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है तो वो आपको तब ले जब आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं। जी। तो आपसे हमें और हमारे व्यूवर्स को काफी कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छी बातचीत रही। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जी हमारी जी यूथ एक चीज से बहुत डरती है और उसका नाम है फेल। जी फेलियर से हमारी यूथ जितना डरती है, जितना घबराती है, इसी वजह से आधे से ज्यादा लोग स्टार्ट ही नहीं लेते हैं, फेल के डर से कि अगर मैं फेल जी। हो गया तो हम्म, लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, आसपास के लोग हंसेंगे। अगर मैं मतलब वो हम्म, पहले से ही अपने अंदर एक नेगेटिव थॉट सोच लेते हैं कि मैं फेल हम्म, हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, और वो फेलियर की वजह से कभी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए जी। आपको क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बात तो मैंने शुरू में ही कर दी कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट, पहला बिजनेस कर रहे हैं तो वो फेल होगा, जरूरी नहीं फेल हो जाए। जी लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को कुछ देता है तो वो अल्लाह ताला की ये सुन्नत नहीं है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपको मिल गया, वो कामयाब हो गया, ये नहीं। सबसे पहले आपको आपके प्रॉब्लम्स आएंगी, आप प्रॉब्लम्स में फंसेंगे, और आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूं, मेरे साथ हुआ क्या है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और फेलियर जरूर आता है लाइफ में, किसी ना किसी मोड़ जी पे जरूर आता है। अगर आप शुरू में ही कामयाब हो गए और आपका बिजनेस चल पड़ा, तो आप इस बात का इंतजार करें कि आप फेलियर कब आएगा आपकी लाइफ में। तो शुरू जी से कभी भी कोई भी बिजनेस नहीं चलता, फेलियर जरूर आता है। और लोग ज्यादातर फेल होने से इस वजह से डरते हैं कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो जाया हो जाएगा। अच्छा, एक जी और चीज है कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टमेंट है ना, अगर आपके पास $100 की भी इन्वेस्टमेंट है, तो आप उससे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे से स्टार्ट करना होता है हमेशा। अगर आप अपनी लाइफ में पहला बिजनेस कर रहे हैं तो आपने हमेशा छोटे से करना है, $100-50 से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। जी और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है, वो $50,000 $1,00,000 तक इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो उस सारे पैसे को बर्बाद कर देते हैं। तो जी सबसे पहले तो आपने एक्सपीरियंस गेन करना है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, छोटे छोटे काम करने हैं, और उसके बाद आप एक सक्सेसफुल कंपनी या ब्रांड की तरफ जाएंगे। जी। एंड इसमें मैंने एक कोट भी पढ़ा था कि फेलियर का मतलब वो नहीं होता जो लोग सोचते हैं। जी। फेल का मतलब होता है, फेल की फुल फॉर्म है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी लर्निंग वाह की तरफ हमारा पहला कदम, इसे हम वाह। फेल कहते हैं। अगर ये गुड। आप लोगों ने समझ लिया, या अगर ये यूथ हमारी समझ जाए कि फेलियर का मतलब ही यही है, तो वो कुछ भी कर सकती है। हमें उससे बिल्कुल सीखते रहना चाहिए एंड आगे बढ़ते बिल्कुल। रहना चाहिए। फेल को हम्म, ओवरकम करके उससे सीख के बस आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल। तो अच्छा, आपका ऐसी अब तकरीबन 1 जनवरी को हमने दिसंबर में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और 1 जनवरी को उसकी लॉन्चिंग थी। एक जी डिफरेंट किस्म, डिफरेंट टाइप का एक प्रोजेक्ट था। तो वो हमने स्टार्ट किया, उस पर काफ़ी मेहनत की, और हमने तकरीबन उस पर आप ये समझ लें कि पाकिस्तानी, हमने उस पर कोई 5 से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए।
तो जी वो बिजनेस जो है वो हमारा किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो चला ही नहीं, वो वहीं पे बंद हो गया। ठीक है, हमें एक झटका तो जरूर लगा कि ये क्या हुआ, मेहनत भी जाया हो गई, इन्वेस्टमेंट भी जाया हो गई, लेकिन हमें उससे जो सीखने को मिला वो बहुत बड़ी जी, सीख थी वो कि बहुत हमसे ये इम्पोर्टेंट है। मिस्टेक। जी बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम 3 टीम मेंबर्स थे, और हम सब की जबान पे यही आया कि ये अच्छा हुआ कि हम यहीं पे फेल हो गए हैं, इसके बाद जाके फेल नहीं जी हुए। जी, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इससे सीखें। और काशिफ़ भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती शुक्रिया। टाइम निकाला और इतनी आपका बहुत अच्छी-अच्छी शुक्रिया। बातें, इतनी अच्छी एडवाइसेस लोगों को दी, और उम्मीद है सब लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। जो नहीं बिल्कुल। सीखेंगे, उन्हें भी मैं यही कहूँगा कि अभी सीख लो, आज ही स्टार्ट करो, स्टार्ट करना ज़रूरी है। एक बार आप स्टार्ट बिल्कुल। करके देखो, उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। आप नेगेटिव मत सोचो, जस्ट स्टार्ट, स्टार्ट नाउ। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। एक लास्ट मैसेज अगर आप कुछ कहना चाहें। बस लास्ट मैसेज यही है कि अपनी सबसे पहले स्किल डेवलप करें और छोटे से स्टार्ट करें, और स्टार्ट जरूर करें। अच्छा, बहुत सारे जी, लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत सारी प्लानिंग होती है। अ, जी, अब मेरे काफी सारे जानने वाले ऐसे लोग हैं। अब मेरे एक, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, एक मेरे जी, शहर के ही हैं, उनको बहुत शौक है कि वो अपना पॉडकास्ट चैनल बनाएं और पॉडकास्ट करें। ठीक है, जी, और उन्होंने तकरीबन मैं आपको कहूँ $8 से $10 इन्वेस्ट करके उन्होंने अपना जी, एक इक्विपमेंट भी मंगवाया हुआ है, और 4 से 5 साल हो गए वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, और वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जी, तो स्किल सीखें और स्टार्ट कर दें, और छोटा सा स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह कामयाबी जी, आपका मुकद्दर होगी। और मेरे एक टीचर हैं, वो कहा करते हैं कि वो ये दुआ देते होते हैं कि अल्लाह करे आप मसलों में फंस जाएं। तो हमने कहा सर ठीक है। ये दुआ तो नहीं, ये तो बद दुआ है, आप क्यों कह रहे हैं कि हम मसलों में फंस जाएं? तो वो कहते हैं कि जी, अल्लाह करे हम मसलों में फंसो, और मसले ऐसे हों कि जी वो मेरी कुरियर वालों से पेमेंट आनी थी वो अभी तक नहीं आई, वो स्टॉक अभी तक रेडी जी, नहीं हुआ, वो 100 क्लाइंट्स आ गए हैं, वो हो उनका काम कैसे मैनेज होगा। ठीक है, इस तरह जी, के मसलों में आप फंसे। तो मेरी भी दुआ है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इस तरह के बिजनेस के मसलों में फंसे, ये अमीरों वाले मसले हैं, जी, तो इस तरह के मसले जी, लाइफ में आने चाहिए। जी, आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया काशिफ़ भाई, शुक्रिया एंड आपका, आपने बहुत मोहब्बत से अपना टाइम निकाला। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कभी मुलाकात करेंगे अपने व्यूवर्स से। जी, इंशाल्लाह ज़रूर।